नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिस माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदे, कब फेंक, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दिन रात को सोने से पहले के जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए लिए जानते हैं। इसके बारे में जादू जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। जहां दुखों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं, आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, झाड़ू को जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों के झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह प्लीज सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहे, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आर उठ जाती। तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर पूरा इस समय पर बाहर न फेंगे। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप पैसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात को आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दिया डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगते ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंक, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां था ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाई है और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कोई प्रभाव डाल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों के धनतेरस दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दिए जाएं तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाएगी, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आप यह गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी तो उसको झाड़ू मामूली सी धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही अशुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप झुक गए हैं
तो कोई बात नहीं, दीपावली अपने घर सर कर दें और नहीं झाड़ू का ही इस्तेमाल करें यह सबसे अपनी झाड़ू को बदलने का, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखने हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चुक हैं, यह मौका गवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की चांदी का सिक्का दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहे चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपया का सिक्का भी आप रख सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोच लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगाजल का छेद काम करके इसे स्वच्छ कर ले धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद उसे माँ लक्ष्मी के चरण ऑन में, और जब आप अपना 1 रुपया का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इस वही रख रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर चाहिए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आए। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बढ़ाई भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप दूसरों गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्त, तो दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल किस दिन जमाना बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमलगट्टे घर मिले आए हैं तो लक्ष्मी को अर्पित करें। पूछ सकते हैं हम जुड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली गाड़ियां आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर यह मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, 18 नवंबर उसे दिन भी सुबह 6:41 से सुबह के 10:08 तक आप यह काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप स्थापित कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है। दिवाली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले यह आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ से किया दोस्तों, और उसके बाद आप बोलिए दरिद्रता घर से बाहर, जो लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लोग जाना है। दोस्तों, इसे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।